सभी को नमस्कार। मैं आने वाले कल से नहीं डरता। मैं आने वाले कल से नहीं डरता क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है, और वो बीता हुआ कल देखा है जो संघर्षों से भरा था, जिसमें तूफान भी था, जिसमें धोखाधड़ी भी थी, जिसमें ताने भी थे, जिसमें गरीबी भी थी, और जिसमें किसी का साथ भी नहीं था। तो डरिए मत, इंतजार कीजिए। वक्त बदलता है और निश्चित रूप से बदलता है, लेकिन यदि उस सकारात्मकता के साथ उस वक्त का स्वागत करने के लिए तुम खड़े रहो तो एक बहुत अच्छा वक्त आता है। ये मेरा अनुभव है, और ये मेरा अनुभव नहीं है, हर उस प्रत्येक इंसान का है जिसने पुरुषार्थ से अपने आप को बहुत कुछ पाया है। सर प्लीज, इस रिट ने मुझे बर्बाद कर दिया। कि रिट क्या है ऐसी कि इसका पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा? इतने दुख, इतनी बातें, इतनी नफरत, इतने गुटबाजियां, हम सब ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से संसार में आ गए हैं। हर चीज में नफरत। ये हालात किसने पैदा किए हैं? ना तो विद्यार्थी ऐसा था, ना पढ़ाने वाला ऐसा था, ना भारतीय संस्कृति ऐसी थी। मैं आज, हमारे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कि सर बस में जा रहा था और जा जाते पता नहीं क्या हुआ बस के ड्राइवर को, और अचानक से हार्ट अटैक आया, बस जाके पेड़ से टकराई। सोचिए, हमारे जीवन का मूल्य इतना ही है। एक मिनट में, एक सेकंड में यह पता नहीं चलता कि अगले पल क्या होने वाला है, और हम नफरत के बीज बो रहे हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, जिसका नहीं हुआ उसको ताने देते हैं हम लोग, तो अयोग्य है। जिसको हो गया उसके प्रति वैसे गलत भावनाएं रखने लग जाते हैं। मतलब एक अजीब सा एनवायरनमेंट। हमेशा याद रखो, मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे मेरा पुरुषार्थ करना है, और कभी भी ये मत सोचो कि मैं किसी का हक ले रहा हूं या मैं किसी के हक को मार रहा हूं। मैं मेरा कर्तव्य पथ पे मैं चलता रहूं, परिणाम की बिना चिंता किए। अर्जुन के सामने तो बहुत खराब परिस्थितियां थी। अपनों से लड़ना था, उन्हीं से लड़ना था जिन्होंने पाला था, पोषण किया था, जिनकी गोद में खेला था, जिनकी हाथों से दूध पिया था, जिनसे शिक्षा ग्रहण की थी। वही अर्जुन हथियार डाल देता है, और वही भगवान श्री कृष्ण गीता के एक संदेश वाहक के रूप में एक ही बात बोलते हैं। तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम किससे लड़ रहे हो, तुम्हें इस बात का फर्क पड़ना चाहिए कि मुझे मेरा कर्तव्य बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ करना है। आप अपनी लाइन में चलिए, दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, ना उससे ईर्ष्या रखिए। ये लाइफ बहुत छोटी है, याद रखना, इसी में गुजर जाएगी। कुछ पता नहीं चलता है अगले पलों में क्या होने वाला है। प्यार बांटिए, समानुभूति बांटिए, गले लगाइए। ये बहुत अलग चीजें हैं जो संवेगात्मक बुद्धि हमें सिखाती है। मैं महान तो नहीं हूं, हां, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मुझे पीड़ा बहुत होती है क्योंकि मैंने जीवन का बहुत अंधकार देखा है। तो मुझे लगता है कि आप में से इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतने तनाव में मत आइए कि हम वास्तविक मकसद को भूल जाएं। जीवन बहुत सुंदर होता है, और ये जरूरी नहीं होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही बेटर कर पाते हैं। आप प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हैं। आप कोई क्रिएटिव विचार से अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आप कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कचरे पूरी बेल के बड़े अरबपति बन जाते हैं साहब। एक क्रिएटिव विचार, एक प्रोजेक्ट। तो लाइफ कहीं खत्म नहीं होती है कि सर मैं रिट में अच्छा नहीं कर पाया, सब कुछ खत्म हो गया है। याद रखना, यदि तुम पेशन के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे, किसी भी सेक्टर में बहुत बड़ा कर सकते हो। आप जर्नलिज्म में बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप वकालत में बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला सकते हो, आप अपना खुद का कोई भी छोटा सा कार्य शुरू करके एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बना सकते हो। लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति आपको बहुत अलग बना देती है। इसलिए मेरा कोटेशन कभी चेंज नहीं होता है, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। मेरी टैग लाइन इसलिए मैंने बनाई। हिम्मत क्यों हारते हैं आप छोटी बातों को लेकर? सब कुछ खत्म हो गया,
ये हो गया, बहुत दर्द है सर। दर्द जितना बड़ा होगा, याद रखना सक्सेस उतनी बड़ी होगी, विजय उतनी बड़ी होगी। लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर जिंदगी को नरक मत बनाइए, छोटी छोटी चीजों से जिंदगी को एक गलत दिशा मत दीजिए। ये लाइफ बहुत बेहतरीन है, आप केवल एक अभ्यर्थी हैं और यही नजरिया आपका होना चाहिए किसी एग्जाम के प्रति, किसी कार्य के प्रति और किसी टीचर के प्रति। और आप भी यही याद रखिए, हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं, याद रखना। जलना, जिलियसी, नफरत, वीडियो बनाना, उसके ऊपर व्यंग्य कसना, ये सब चीजें चंद लोग करते हैं और वही हमें लड़ाने का कार्य करते हैं। अब तुम लोग उनके जाल में फंसते हो और छोटी बातों को लेकर तनाव ले लेते हो। मैं कहता हूं कि जिंदगी को बहुत अच्छा लेके जाना है, एक किरण बना के जाना है, इसको ऐसे ज्योति फैलाने अपनी जिंदगी से। कैसे भी किसी भी रूप में कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। मुझे याद है कि एक व्यक्ति थे, क्या नाम थे, रिक्शा चालक था वो बंदा, और धीरे धीरे उसके दिमाग में विचार आया कि मैं एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ कार्य करूं कि मैं अपने बहुत सारे रिक्शा चालक जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो गरीब हैं, जिनके शरीर का अंग काम नहीं करता, उसने एक रिक्शे से 2 रिक्शे किए, 2 से 4 किए, आज वो बहुत बड़े फर्म के मालिक हैं। एक रिक्शा चलाने वाला दिल्ली का एक साधारण व्यक्ति, और उसने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पाला और बहुत बड़ा इंसान बन गया। आज वो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की सेवाएं कर रहा है। ये लाइफ इसलिए मिली है कि तनिक एक असफलता, तनिक एक घटिया विचार से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है, जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है। किसने गलत बोल दिया, उससे थोड़ी जिंदगी में निराशा का भाव आ जाएगा, हताशा का भाव आ जाएगा। उससे निकल सकते हैं, और निकलेगा कौन? मुझे निकलना है। उस समय भगवान श्री कृष्ण आ गए थे, आज तो कृष्ण भी नहीं आएंगे। वो भी दुखी है इस दुनिया को देख के, इस नफरत को देखकर, जहां हर इंसान एक इंसान को काटना चाहता है, जहां एक टीचर टीचर को काटना चाहता है, एक बच्चा बच्चे को काटना चाहता है, एक भाई भाई को काटना चाहता है। एक नफरत का कंप्लीट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। ना हमारी जिंदगी में कोई खुशी है, कहीं बची नहीं है। पता नहीं क्यों जल रहे हैं हम लोग। मैं परवाह नहीं करता, आजकल बहुत आलोचनाएं होती हैं, मैं नहीं करता परवाह। क्यों करनी है? जिंदगी अलग मिली है, लेके जाएंगे अलग मुहिम पे उसको, और मैं बेटर बना सकता हूं। मेरे से बढ़िया कोई कुछ हो ही नहीं सकता। ये सोचो ना आप दिमाग में, ये अपने दिमाग में लेके आइए ना। ऐसा ग्रंथ हमारे सामने है भारतीय संस्कृति में, जो हमें बताता है काई के रिश्ते, इकाई की मुंह माया, एक दिन सब कुछ खत्म होना है। यहां पे जो दिन साथ थे उन्हीं के सामने युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वो गलत के साथ थे। ये जिंदगी की सच्चाई है। तो अनावश्यक तनाव ना लें, खुशी के पल जिए, सुकून के साथ जिए, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएं इसके ऊपर सोचें। एक नंबर कम आ गए, हार होगी, कोई बात नहीं है, आगे बेटर करेंगे, रहने दीजिए। बहुत से बच्चे मुझे डिसलाइक कर देते हैं, वीडियो डालता हूं तो 50 से 100 बच्चे करते हैं, रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? डिसलाइक करता हूं मतलब वो भी तो मेरे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मैं नहीं करता इन चीजों को। मैं कहता हूं अरे बहुत अलग लाइफ है यार, ये इस लाइफ के अलग मायने हैं, इसको बहुत सुंदरता के साथ हमें बहुत बेहतर बनाना है, और यही हमारा प्रयास होना चाहिए।